डिसीजन मैंने बहुत अच्छे लिए लाइफ के। एक तो बिग बॉस करना और एक मास्टर शेफ करना। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं उषा का प्यार पाने के लिए। अच्छा। जब भी वो डांटती थी ना मैं चिपक जाती थी। जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ सिर्फ एक गलती, मैंने वो जो लाइन थी वो ज्यादा नहीं खींची, मैंने मार्बल ज्यादा नहीं बनाया, सिर्फ उस मार्बल की वजह से मैं एलिमिनेट हो गई। तो मास्टर शेफ आता तब सीजन 1 आया था। अच्छा। मैं ऑडिशन के लिए भी गई थी बट मेरा किसी ने टेस्ट नहीं किया। मेरा जो रिलेशन था वो ऐसा ही था, ब्रेकअप पैचअप। मंत्री बन जाऊं उसके बाद बायोग्राफी बनेगी मेरी कि मैंने क्या क्या चीजें फेस की है लाइफ में। मतलब कभी ऐसा कोई हो जो मुझे समझने वाला हो, मैं उसको बैठ के अपनी जर्नी बताऊं। छोटे छोटे कैमियोस करती थी मैं। मुझे बाद में उन्होंने बताया, सर ने, इंस्पेक्टर सर ने, कि एक्चुअली वो बाय मिस्टेक तुमको किडनैप कर लिया, किसी और को करना चाह रहे थे। वो किडनैपर था, उसने मेरे भाई को मारा और मुझे मारा, मेरे यहाँ मारा लात, और मैं उसकी लात पकड़ रही हूँ। उसको लात पकड़ती पकड़ती मैं उसको पुलिस स्टेशन लेके गई हूँ। सो मास्टर शेफ के सेट से सीधा हम आ चुके हैं अर्चना के घर पे, और आज इन्होंने हमें अपने घर पे इनवाइट किया है। एंड यू कैन सी ये इनका नया बेडरूम है जहाँ हमें इंटरव्यू करने का चांस मिल रहा है। सो हेलो अर्चना। हेलो, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपने घर पे इनवाइट किया, स्पेशली अपने बेडरूम में। एक्सेस नहीं मिलता है जल्दी। नहीं, आपको क्या कहते हैं, ड्राइंग रूम में तो सभी लोग जाते हैं ऑलमोस्ट। आप देख रहे होगे कि कोई ना कोई आता है तो ड्राइंग रूम में जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई आपकी टीम आई है तो आज हम लोग अपने रूम में करते हैं, क्योंकि बेडरूम में होते ही रहता है। तो ये बताइए, घर एकदम नया दिख रहा है, तो सबसे पहले तो मुझे घर के बारे में बात करनी है। ये कब शिफ्ट हो गई आप? मुझे हो गया 1 साल शिफ्ट हुए, क्योंकि मुझे 1 साल मैंने 1.5 साल हो गया मुझे लिए हुए। तो मेरा 5 महीने में मेरा पूरा इंटीरियर वगैरह हो गया, बट अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीट है। तो वो भी मैं कंप्लीट कर लूंगी, फिर उसके बाद मैं फिर से आपको बुलाऊंगी। ओ वाह, और फिर हम पूरा घर का शूट करेंगे, है ना, साथ में, और कुछ खाना भी बनाएंगे और खाएंगे। लास्ट टाइम जब मैं आपसे दिवाली पे मिली थी ना, तो आपने प्रॉमिस किया था कि आप कुछ बिरयानी बनाने वाली थी बुला के। हाँ, राइट। अब तो मैं पक्का कुछ ना कुछ, कोई भी फेस्टिवल आएगा तो मैं बोलती हूँ आपको आना है। और अब तो मैं मास्टर शेफ बन गई हूँ, ठीक है। भले ही लोगों के लिए नहीं हूँ मैं, नहीं मतलब भले ही मैं शो के लिए नहीं हूँ, बट मैं लोगों के लिए तो बन गई हूँ। बहुत प्यार जो मुझे मिला है, और अब मैं केक, क्रोसॉन वगैरह सब बना लेती हूँ। तो अपने हाथ का बहुत स्पेशल चीज़ आपको खिलाऊंगी। डन। और मैं आपको बता दूं कि आप शो के लिए भी मास्टर शेफ हैं। वो एक विनर की ट्रॉफी होती है जो पहले से डिसाइड होती है कि एक ही बंदे को जानी है। हाँ। लेकिन जो ये पूरी जर्नी होती है ना सारे कंटेस्टेंट की, वो सभी मास्टर शेफ होते हैं। हाँ, ये बात तो आपने सही बोली। हाँ, है ना, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले मास्टर शेफ की बात कर लेते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, इतना मुझे अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा है कि मैंने लाइफ का 2 डिसीजन मैंने बहुत अच्छे लिए लाइफ के। एक तो बिग बॉस करना और एक मास्टर शेफ करना। अच्छा। तो ये 2 डिसीजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे थे और यूज़फुल रहे, क्योंकि इस शो में मुझे इतना प्यार मिला है ना कि मैं बता नहीं सकती। मैं जाती हूँ, एयरपोर्ट जाती हूँ तो बोलते हैं आप मास्टर शेफ में आते हो ना, आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, क्या रियल में ही ऐसा खाना बनता है? मैंने कहा हाँ भाई, हम थक जाते हैं बनाते। तो लोगों को लगता है कि शायद हम फेक कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, बट सीरियसली हम खुद खाना बनाते हैं। अच्छा, ये खबर भी बहुत फैली थी कि मास्टर शेफ में क्या होता है कि खाना बनाया आता है, सेलेब्स बस ऐसे टच कर लेते हैं और काम खत्म हो जाता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम लोगों को पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि 1 महीने का शो से पहले हम लोगों का एक ट्रेनिंग होता है जिसमें हमें पूरी ग्रेवी सिखाई जाती है, केक की वैरायटीज़ बनानी सिखाई जाती है, सॉसेस बनाने सिखाई जाती है। उसके बाद आपको खुद अपना दिमाग चला के सॉस के एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। अच्छा। तो एक आइडिया दे दिया जाता है कि आप ये डाल के केक बन जाएगा। अभी केक में क्या फ्लेवर डालना है वो आपकी मर्जी। ये डाल के आइसक्रीम बनती है, बट आइसक्रीम कौन से फ्लेवर की बनानी है वो आपका माइंड है। हाँ। तो हम लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यही ट्रेनिंग हम अप्लाई करते हैं शो के दौरान। सबसे जो बेस्ट मोमेंट आपके लिए शो में कौन सा था? सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे लिए तब था जब मैंने खीरा गोंता बनाया था। ये एक उड़ीसा की एक डिश थी जो मेरी आज भी फेवरेट है। उसमें क्या होता है कि छोटे बॉल्स बनाए जाते हैं राइस के, जो दूध होता है, दूध को उबाला जाता है, उसमें चीनी डाली जाती है और खोपरे का बरूदा डाला जाता है। उसके बाद
चावल का आटा डाला जाता है, उसको पकाया जाता है। ओके। पकाने के बाद जैसे हम खीर रखते हैं, जैसे खीर रखने के लिए दूध डाला जाता है, सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं, केसर डाला जाता है, तो वो जब पका लेते हैं हम उसकी गोली गोले बनाते हैं और गोला गोला हम खीर में चढ़ा देते हैं और ये बन जाता है हमारा खीरा गोंता। तो ये मेरी फेवरेट डिश है क्योंकि हम लोग तो चावलों की खीर बनाते हैं। हाँ। बट उड़ीसा के जो लोग हैं वो उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि हम नॉर्मली राइस क्यों खाएं, हाँ। उसको गोले का आकार देके एक नया खीर बनाया जिसे हम रबड़ी भी बोलते हैं, बट रबड़ी का अलग टेस्ट होता अलग है, होता है। बट इसका टेस्ट ये मेरी आज भी फेवरेट है, अभी भी मेरे फ्रिज में रखी है बन के। आज लगता है थोड़ा खाने को मिला। यस। हाँ। तो ये आपको पहले से आता था या आपने सीखा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना है, बट हम लोगों को जो एक घंटे का एडिशन का टाइम मिलता था उसमें हम लोग जल्दी जल्दी यूट्यूब पे देखते थे, अच्छा ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, अच्छा ऐसे बनता है। मैंने ऐसे करके बना दिया और मुझे नहीं पता था उस पर मुझे चम्मच मिल जाएगी। हाँ। वो मेरा जो टाइम था, मतलब वो मोमेंट मेरे लिए सबसे बेस्ट था। और एक डिश में मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, ऑस्ट्रेलियन लाइम चिकन। मुझे लगा था आज ही मैं जाने वाली हूँ बाहर और फिर उसको मैंने दिमाग लगा के उसमें एक पिकल जो मैंने बनाया था, कैरेमल पिकल, उसका बीट रूट का और आम का, उसमें मुझे जो चम्मच बजी और उन्होंने बोला कि आप सेफ हो, ऊपर चले जाओ, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो ये दोनों ही डिश मेरी आज के टाइम की फेवरेट है। कितनी बार घर पे बन चुकी है? देखो मैंने ये तो मेरा जो खीरा गोंता है ये 4 बार बन चुकी है। ओ भाई नान खटाई, ओह माय गॉड, मेरी फेवरेट नान खटाई, मतलब इतनी प्यारी है, मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ऐसा ब्रांड खोल देना चाहिए नान खटाई का, क्योंकि मेरे हाथ की नान खटाई आप खाओगे ना ऐसा मुंह में घुल जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसका मैंने क्रम्बल बनाया था तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा था। तो वो नान खटाई तो हर दूसरे तीसरे दिन बनती रहती है। अब भी कल ही खत्म हुई थी। अच्छा। क्योंकि उषाई आई थी ना घर पे, हाँ। तो मैंने उनको सारी खिला दी। उषा दाई के बारे में प्लीज बताइए, मतलब वो इतनी क्यूट सी थी और जब मैं सबसे ज्यादा लड़ती वही थी मुझसे। हाँ, लेकिन घर पे वही आई। हाँ, तो गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा जो झगड़े मेरे होते थे वो उषा आई के साथ होते थे, और आज की डेट में उषा आई मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम लोग रोज डेली बात करते हैं वीडियो कॉल पे, और क्या ही आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। तो मतलब समझो अभी वो आए थे, उनकी दही बल्ले बहुत फेवरेट थे जो मैंने बनाए थे, और चाट मसाला मेरे हाथ का उनको बहुत पसंद है, मेरा बहुत फेमस हुआ था चाट मसाला। जी, जी, जी। तो मैंने उनको चाट मसाला बनाना सिखाया, दही बल्ले बनाने सिखाए, तो वो दही बल्ले उन्होंने खाए और बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। तो मतलब हम लोगों का ऐसा मिलाप हो चुका है बहुत ज्यादा। हाँ। जैसे होता है ना, सास बहू के बिना नहीं रह पाती, बहू सास के बिना नहीं रह पाती, तो मुझे भी लगता है कि मुझे भी एक ऐसी सास की जरूरत है जो डेली चिक 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 कर दे। सास की डिमांड अभी से पता चल रही है, सास कैसे चाहिए अर्चना को। yes. इसके बारे में हम और बात करेंगे। हाँ. लेकिन ये बताइए शो में सबसे ज्यादा झगड़े किसके साथ हुए? उषा दाई के साथ तो वैसे भी ठीक है, और सबसे और राजू मैंने देखे हैं कुछ प्रोमो भाई। वगैरह, मतलब आप तो लोग लड़ते हैं ऐसे कि मार ही डालोगे ऐसे एक दूसरे को। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कि 2 बहन भाई होते हैं। हाँ। तो बहन भाई में मम्मी एक के लिए अच्छा गिफ्ट ले आई और दूसरे के लिए छोटा गिफ्ट ले आई, तो वो दूसरे का गिफ्ट छीनता है। तो मेरा और राजी का कुछ ऐसा ही झगड़ा रहता है। तो उषा ताई के रिलेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑन स्क्रीन जो देखते हैं हाँ। वो ऑन स्क्रीन होता है, ऑफ स्क्रीन कुछ और होता है ना? हाँ। Actors नहीं के नहीं लिए। नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने बहुत पापड़ बेले हैं उषा का प्यार पाने के लिए। अच्छा। जब भी वो डांटती थी ना मैं चिपक जाती थी, तभी वो बोलती मैं चिपक जाती थी। तो ऐसा नहीं है, बीच बीच में हमारी लड़ाई भी हुई है जो कैमरे पे दिखाई नहीं गई है भाई। बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है, चली जा यहाँ से चल। मैंने कहा हाँ, तो मैं कौन सा रुकने वाली हूँ। हाँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का, मतलब सोच रहा इस तरह की हमारी लड़ाई हुई है। फिर बाद में धीरे धीरे करके ना अटैचमेंट हो जाता है। तो फिर मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ सिखाई थी कि किसी भी नफरत की चीज़ को या किसी भी दुश्मन की चीज़ को आप एक ही चीज़ से मार सकते हो, प्यार से। तो मैंने अपना प्यार वाला एक्शन दिखाया और मैंने इतना प्यार किया आई को, इतना प्यार किया कि आई भी बिल्कुल पिघल ही गई कि भाई ये लड़की ढीठ है, माय गॉड, इसको कितना भी कह लो कुछ सुनना है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। और सोचो वो चीज़ देखो मेरी कितनी कामयाब हुई कि आज आई और मैं इतने अच्छे दोस्त हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब आपने पकड़ लिया, सास को हाँ, पकड़ लिया, पटा लिया। हाँ। चलो तो मेरे में वो पावर है मेरे अंदर। आप पता है कि कैसा मेरा दिल, क्योंकि सब लोग बोलते भी है मेरा दिल अच्छा है, और मैं वाकई में बोलती हूँ मेरा दिल बहुत अच्छा है। आई एम वेरी ट्रांसपेरेंट लड़की। मेरे दिल में कभी खोट नहीं है। शायद उसी चीज़ की वजह से मुझे इतनी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, अच्छी चीज़ भी बुरी चीज़ भी।
बट मुझे लगता है कि ठीक है, आप जैसे हो ना, आप दिल के अच्छे हो ना, तो भगवान देखता है, तो आपके साथ हमेशा अच्छा करता है। बिल्कुल। तो मैं शायद मेरे में वो कैपेसिटी है कि मैं दूसरों को भी अपना इजीली बना लेती हूँ। अच्छा, शो में ना मैंने राजीव से भी बात करा था, हाँ। and he was like surprised कि ये कविता शो में आई, कि वो तो खुद ही शेफ थी। हाँ। What do you think all contestant like जिसके एलिमिनेशंस हुए हैं, हाँ। राइट टाइम पे हुए हैं, और वो क्या सच थे, I mean सही थे? पता है क्या, हर दिन एक जैसा नहीं होता, जैसे कि हमारे शेफ्स बताते हैं, तो शायद जिस दिन पे कविता जी का एलिमिनेशन हुआ, शायद उस दिन पे और लोगों का अच्छा हुआ। या देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ मेरे साथ, मेरी ऑलमोस्ट कुछ डिशेस मेरी ख़राब होती थी, पर जिस दिन मेरा ब्लैक एप्रन होता था उस टाइम पे मैं अपना 100% लगा देती थी, क्योंकि मुझे एक डर था कि मैं निकलना चाहूँ। तो उसकी वजह से हम लोग अच्छा बना लेते थे। तो वही चीज़ थी कि मेरा फिर लास्ट में मैं आई, मिड से लास्ट में आई, मेरी सारी बैक टू बैक चीज़ें मेरी अच्छी होती आई। फिर जिस दिन मेरा एलिमिनेशन हुआ, सिर्फ एक गलती, मैंने वो जो लाइन थी वो ज़्यादा नहीं खींची, मैंने मार्बल ज़्यादा नहीं बनाया, सिर्फ उस मार्बल की वजह से मैं एलिमिनेट हो गई। आप समझ रहे हो? तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। आपको जस्टिफाइड लगा आपका एलिमिनेशन? देखो यार, मेरी गलती थी, तो मैं अपने आप को बोलूँगी कि शायद कुछ कमी रह गई थी, तो मैंने कभी कुछ कहा नहीं कि ठीक है, हाँ शायद मैं वो मार्बल ज़्यादा बना लेती तो शायद मैं टॉप 5 में होती। और टॉप 5 में होती तो पक्का मैं विनर या टॉप 2 तो होती ही होती। 100%। ठीक है, तो हर कोई इंसान सोचता है, मैं भी ये सोचती हूँ, बट जब मैं टॉप 5 में नहीं आई तो फिर आगे की बात बंद कर देते। बट मुझे मेरा एलिमिनेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं नाचते गई हूँ, क्योंकि मैंने जितनी जर्नी एंजॉय की वो मैंने की, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुशी से गई हूँ। क्योंकि इनफैक्ट मेरे पापा की जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा, मेरे पापा हर एक छोटी सी चीज़ पे ना रोते थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बावर्ची बोलना पसंद नहीं था कि कोई भी उनको बावर्ची बोलता था। मेरे पापा कुक थे, तो वो मैस में खाना बनाते थे, तो मैं भी उनकी मदद करती थी। जैसे बचपन में जाते थे पापा के लिए टिफ़िन लेके, पापा क्या कर रहे हो, तो पापा सपरेटा बनाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा पसंद है। जो पुलिस के जो लोग होते हैं ना, रंगरूट जिन्हें बोलते हैं, जो ट्रेनिंग पे आते हैं, तो उनके लिए संडे टू संडे सपरेटा और खीर बनती थी। तो सपरेटे को क्या करते हैं कि उड़द दाल लेते हैं, पालक देते हैं, उसमें नमक मिर्च डाल के उसकी सीटी लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में तेल डालते हैं, प्याज डालते हैं, अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, फिर उसके बाद उसको टमाटर डालते हैं, उसको छेद देते हैं। जब वो पूरा पिचा हो जाता है, फिर वो जो हमने दाल पालक बनाए, उड़द दाल और पालक बनाए, उसको उसके अंदर डाल देते हैं। और फिर बना के, ओ माय गॉड, रोटी चूर के जो खाते हैं ना सपरेटे को, भाई इतना टेस्टी कि आप दाल भूल जाओगे खाना। तो आपके पापा वो पुलिस कैंप में मेस में थे। ओके। तो वहाँ खाना बनाते थे, तो उस चीज़ पे पापा को ट्रिगर होता था प्रॉब्लम। बट जब रणवीर सर ने बोला कि मैं भी एक बावर्ची हूँ और आई एम प्राउड कि मैं बावर्ची हूँ, और इस दुनिया में जो लोग भी खाना बनाते हैं वो सब बावर्ची हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ पापा ने समझी, और आज के टाइम में मेरे पापा इतना खुश हैं और कहते हैं कि मतलब तूने मेरा प्राउड करवाया है मुझे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब चलो पापा का वो चीज़ निकल गई, और मुझे बहुत बहुत प्राउड होता है। बट थोड़ा बचपन वाला मुझे और बताइए, क्या होता था जब आप पापा के लिए टिफिन ले जाती थी? आप सच में खाना बना पाती थी उस टाइम पे? खाना क्या, वो इतना बड़ा पतीला होता था भैया, मैं लगी छोटी सी तो थी। कौन सी 6th क्लास में थी मैं। मेरठ की बात होगी। मेरठ के पीटीएस में मैं रहती थी। तो ऐसा पापा कहते थे अरे हट जा, जल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे क्या गर्मी रहती थी। तो पापा वाइट बलियान में ऐसा लगे रहते थे। मैंने कहा पापा मैं भी करूँगी, मैं भी कुक बनूंगी। तो पापा ने तब थप्पड़ लगाया, चल कुक बनेगी तू मेरे बाप की तरह, नहीं तू IAS ऑफिसर बनेगी, तू ये बनेगी वो बनेगी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ इनको, कुक में क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा पापा ये कुक बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े वो रेस्टोरेंट खोलते हैं, और मास्टर शेफ आता तब सीजन 1 आया था। मैं ऑडिशन के लिए भी गई थी, बट मेरा किसी ने टेस्ट नहीं किया। बहुत छोटी हुई उस टाइम, बहुत छोटी, लोगों ने इतना हल्के में ले लिया होगा मेरे ख्याल से। मैं तब नहीं गई थी, मैं 2010 में गई थी। 2010 में तो मैं बहुत बड़ी हो गई थी। मतलब मैं कौन सी क्लास में थी, 12th मैंने कंप्लीट कर दी, ग्रेजुएशन में आई थी मैं। तब मतलब तभी आप अच्छा खाना बना लेती थी? हाँ, मैं स्टार्टिंग से लेके अब तक अच्छा खाना बनाती थी। मैंने सबसे पहले चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया कि टॉफ़ी। तो मुझे टॉफ़ी का बहुत शौक होता था, बट 1 रुपए की 2 ही टॉफ़ी मिलती थी, 4 टॉफ़ी मिलती थी, ऑरेंज वाली 4 मिलती थी। तो मुझे चॉकलेट वाली बहुत पसंद थी। तो मैंने क्या किया, गुड़ लिया, गुड़ में मैंने घी डाला, उसको ऐसा तला, उसके बाद मैंने उसके अंदर कॉफी, नेस्कैफे के पैकेट आते थे ना, कॉफी डाली, उसके बाद ऐसे किया, उसके बाद मैंने उसको निकाल के
उस पे एक प्लेट पे उल्टा करके घी लगा के टिक 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 ऐसे कर लिया। तो जैसे ही वो मतलब थोड़े सॉफ्ट सी होने लगते थे ना, उसको मैं ऐसा गोली गोली करके ऐसा ऐसा टॉफी के पैकेट में इकट्ठा करती थी। जो भी टॉफी खाती थी उसके अंदर बंद करके बच्चों को बांटती थी। तो मैंने मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी किया। मैंने कहा यार क्या क्या किया है मैंने बचपन में भाई। सही है। और बच्चे इतना खुश होते थे कि हमें फ्री में टॉफी मिलती थी। मम्मी कहती तू तो उनको फ्री में दे रही है, यहाँ तो मेरा गुड़ लग रहा है, घी लग रहा है और नेस्कैफे के पैकेट लग रहे क्योंकि 1 रुपए का पैकेट आता था। हाँ। तो एक पैकेट में मैं बहुत सारी टॉफी बना लेती थी। हाँ, सिर्फ वो फ्लेवर के लिए फ्लेवर के लिए वो हाँ। इतना टेस्टी लगता था। कभी कभी बोनवीटा भी डाल देती थी। ओह, उस टाइम पे बोनवीटा था। तो तब से मुझे ना कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक रहा है। और एक दूध का भी, मैं जब मेरा फास्ट होता था तो दूध उबाल के चीनी डाल के उसके अंदर केले डाल के उसको दूध को फाड़ती थी और फिर उसको पीसती थी। ओ भाई क्या कैरेमल टाइप का बनता है वो, ऐसा खाती थी केले वाला दूध। ओ भाई मस्त मस्त। चलिए, मुझे भी काफी छोटी छोटी से ही काफी अच्छी चीजें पता चल गई और मैं पक्का ट्राई करने हाँ, वाली हूँ। मतलब शायद ऑडियंस भी ट्राई करते। वो देखते नहीं हो आप, वो जो एक आजकल एक वीडियो नहीं आता, कोई आप बना रहे हो और नीचे फिर वो लोग कुक हाँ, करके लोग बनाते बात कर रहे हो, हैं। नीचे बहुत बना रहे ज्यादा हो, वायरल, आजकल मेरा हाँ। इतना ज्यादा वायरल हुआ मास्टर शेफ वाला, बहुत ज्यादा। नाइस। चलिए, हम थोड़ा बचपन में और जाएंगे, लेकिन हाँ। उससे पहले जो ये खबर फैली है कि मास्टर शेफ की ट्रॉफी गौरव खन्ना के हाथ में जा चुकी है। हाँ, मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो। नहीं, मुझे सच में नहीं पता भाई। नहीं पता। नहीं पता। अच्छा, आपको क्या पता चला तुम्हारे चक्कर में मेरे अकाउंट में पैसे ना आए। तुम यही चाहती हो ना आएंगे, कि मास्टर शेफ वाले मेरे को पेमेंट ना करे। अर्चना, तुमने डिस्कस क्यों किया है ना? तुम चाहती हो मैं अमीर ना बनूं। मैं चाहती हूँ कि आप अमीर भी बनेंगी और आपके और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं इनकम के, जो मैं 100% डिस्कस करने वाली हूँ। बट आपको क्या लगता है कौन होगा विनर? पता नहीं मुझे। देखो 5 है, 5 में से कोई एक तो होगा ना। हाँ। क्योंकि हमने ना राजन शाही से भी बात करी थी, तो वो पूछ रहे अरे वो आउट हो गया क्या? मैंने बोला क्या? वो विनर वाला आउट हो गया। मैंने बोला नहीं, अभी आउट नहीं होता। ठीक है, तो फिर बाद में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सबको अंदाजा है और सबको पता है। बट ऑफ कोर्स वी कांट टॉक अबाउट। बट ये बताइए, ये शो में एक आपका थोड़ा सा लो फेस, मतलब इमोशनल वाला लो फेस दिखा था, जहाँ आपने अपने ब्रेकअप की बात कर दी थी और आपको काफी लोग सिंपैथी दे रहे थे, अच्छे से समझा रहे थे और सारी चीजें हो रही थी। ये क्या था, सच में ब्रेकअप हो गया था आपका? नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं था कि हम इतना ज़्यादा मतलब लाइक पूरा सुबह से लेकर शाम तक खड़े रहते हैं, कुकिंग करते हैं, तो उसके बीच में ना पर्सनल लाइफ का टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो और जब घर पे जाती थी तो मैं टाइम नहीं दे पाती थी, तो मेरा ना ऐसा ही चल रहा था। तो क्या होता है कि जब आप किसी को इतना ज़्यादा टाइम देते हो और उसमें कटौती होके वो आधा घंटा 1 घंटा बच जाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद मेरा प्यार कम हो रहा है या कुछ ऐसा। तो शायद वही फेस मेरे दौर पे आया था, बट बाद में चीज़ें नॉर्मल हो गई थी। और वो ब्रेकअप आई थिंक शायद 3-4 घंटे का ही था मेरा। फिर मेरा आफ्टर लंच मेरा फिर से पैचअप हो गया था। फिर 2-3 दिन के बाद फिर ब्रेकअप हुआ था, फिर पैचअप हो गया था। तो मेरा जो रिलेशन था वो ऐसा ही था, ब्रेकअप पैचअप। अभी क्या स्टेटस है? अभी पता नहीं, अभी मैं कुछ बात नहीं करना चाहती इस बारे में। ठीक है, कोई नहीं। उषा ताई तो सास बन चुकी है। हम देखेंगे कि अच्छा किसको सास बनाऊंगी हैं, पति किसको बनाती हैं, तो उसके लिए इंतजार करेंगे। मैं तो बोल रही थी उषा ताई का बच्चा नहीं है, वरना अच्छा खासा जवान बच्चा होता ना उषा ताई का, तो मैं तो पक्का उषा आई के लिए उनके बेटे से शादी कर लेती। अभी उषा आई बोलेगी अच्छा मैं करने देती क्या? उषा आई को बोलिए किसी को अडॉप्ट कर ले आपके लिए। मैं भी वही सोच रही हूँ। कोई बात नहीं, मेरी शादी कहीं भी होगी, बट मेरा कन्यादान उषा आई ही करेंगी। आई होप वो इंटरव्यू देख लें। हाँ, आई होप। मम्मी के साथ मैं उन्हीं को बैठाऊंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए कैसा रहा आपका, मतलब आपने मास कॉम किया हुआ है, मेरठ से हैं, और ये कैसे एंट्री कैसे हो गई इसमें फिल्मी दुनिया में? पता नहीं, वो भी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं एक चीज़ तो समझ गई हूँ कि आपकी किस्मत में भगवान कुछ चीज़ें लिख के देता ही है कि भाई आपको क्या बनना है क्या नहीं। तो आप कितना भी कोशिश करें कुछ और बनने का, बट आप घूम फिर के वो बन ही जाते हो। तो शायद मेरे लिए ये एक्टिंग ही बनी थी, और एक्टिंग के बाद पॉलिटिक्स बनी है। तो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मैं घूम फिर के, वो एक चक्कर भी होता है, वो एक सर्कल होता है, तो वो आपके नसीब में आता ही है। पहला एंट्री कौन था आपका, मतलब कौन सा शो आपने फर्स्ट किया था? मेरा फर्स्ट शो था सेल्स का बाजीगर। अच्छा। हाँ, रियलिटी शो था, उसमें जॉब का कुछ था। हाँ,
तो कैसे नहीं लाइफ, अगर देखा जाए तो आपने जैसे बताया कि जो आपका बचपन था, पापा मेस में काम करते थे, और एक तरह से मैं देखूँ तो इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं था जो आपको इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंट्री दिला दे। बिल्कुल भी नहीं। सो हाउ वाज इट लाइक, स्ट्रगल पार्ट कैसा था? कितना बहुत करना ज़्यादा, पड़ा? बहुत ज़्यादा। मैं चाहती हूँ बस एक बार मैं मंत्री बन जाऊँ, उसके बाद बायोग्राफी बनेगी मेरी, और फिर उसके बाद में जो मेरा स्ट्रगल टाइम देखने को मिलेगा ना भाई, मैं कभी कभी अपने बारे में सोचती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है लाइफ में। मतलब कभी ऐसा कोई हो जो मुझे समझने वाला हो, मैं उसको बैठ के अपनी जर्नी बताऊँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस किया है। सोचो मुंबई में मैं किडनैप हुई हूँ, और मतलब जो किडनैपर था उसने मेरे भाई को मारा और मुझे मारा, मेरे यहाँ मारा लात, और मैं उसकी लात पकड़ रही हूँ, उसको लात पकड़ती पकड़ती मैं उसको पुलिस स्टेशन लेके गई हूँ। मतलब लाइक क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई है। मैं ये कभी कभी ये सोचती हूँ कि मेरे साथ हुई है, हर लड़के के साथ होती है। ये कब हुआ था? ये कब हुआ था? 17 में शायद, जब आप इंडस्ट्री में आ चुके थे उसके आ चुकी थी मैं। हाँ, छोटे छोटे कैमियो करती थी मैं। और वो पर्पस क्या था किडनैपर का? कुछ पैसे लेने का। ओ, वो मुझे बाद में उन्होंने बताया, सर ने, इंस्पेक्टर सर ने, कि एक्चुअली वो बाय मिस्टेक तुमको किडनैप कर लिया, किसी और को करना चाह रहे थे वो बाद में पता चला। और सोचो उस टाइम पे मेरा इतना स्ट्रगल पीरियड है, जितना अमाउंट उन्होंने 10 लाख रुपए मांगा था ना, उतना मेरे पास था भी नहीं। मतलब मैं अगर अपने पूरे घर के गहने भी बेच देती या अपने घर का फर्नीचर भी बेच देती, तब भी मैं 10 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाती। सोचो वो दौर था मेरा 2017 16-17। बट आप पकड़ के उसे ले गए, किडनैप नहीं होने दिया आपने? नहीं होने दिया। और मेरा फोन चोरी, मेरा बैग चोरी उसकी गाड़ी में था, वो दूसरा बंदा गाड़ी लेके भाग गया और वो बचा। और सोचो उसमें पुलिस मेरे पे यकीन नहीं कर रही है, वो कह रही है कि साउदर्न इंडिया की स्टोरी चल रही है क्या। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने बोला, मैंने कहा आपको मैं पागल लग रही हूँ क्या? मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं पागल लग रही हूँ क्या? मुझे और कोई नहीं मिला पुलिस वालों के अलावा बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी को। मैंने कहा एयरपोर्ट पे आपके सीसीटीवी फुटेज है ना, चेक कर लो। फिर उन्होंने जब चेक किए भाई, फिर कमिश्नर सर आए, सच में मेरे को बोला कि आप जैसी लड़कियां इस देश में होगी ना, मतलब लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो गुनाह करते हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं पड़े। तब उनको यकीन आया। तो बेसिकली आपको एयरपोर्ट से किडनैप किया? एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट का जो वो टर्न लेते हैं ना डोमेस्टिक पे, हाँ, और सारा स्टार होटल है, वो वाली जगह पे। और थैंक गॉड भगवान कि वहाँ सीसीटीवी कैमरे थे, वरना ये झूठा ही मुझे ठहरा देते। और कौन से ऐसे इंसिडेंट है जो आप शेयर करना ये चाहिए? दिल्ली वाला इंसिडेंट, ओह ऑफ कोर्स, उसके बारे में तो बात करनी है। प्रियंका गांधी जी के पीए ने मेरे साथ क्या किया सोचो। मतलब अपनी पार्टी के लोगों को भेज के, गुंडों को भेज के मेरे पापा को पिटवाया, मुझे पिटवाया पूरा रोड पे, और मैं चिल्ला रही हूँ कि प्लीज मुझे गाड़ी में बैठा लो। वहाँ पे वो जा रहे हैं, वो ब्लैक कलर के होते हैं कमांडोज होते हैं। सोचो कमांडोज ने मेरी मदद नहीं की। तो आप सोच रहे हो जब एक लड़की रोड पे मरती है ना, या उसका कोई रेप होता है या उसको कोई मारता है, कोई नहीं आता है भाई, कोई नहीं बचाता। ये सब मूवी में ना सब फेक दिखाते हो भाई, एक लड़की का रेप हो रहा है, एक हीरो आ रहा है शर्ट फाड़ रहा है और स्लो मोशन में आ रहा है और एक मुक्का मार रहे हैं, मतलब किसी के पास गूदा ही नहीं होता भाई बचाने के लिए। मैंने तब रियलाइज किया कि आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, कोई नहीं आएगा। उस टाइम पर जब मेरा किडनैप हुआ था वहाँ पे, तब भी मैं सबसे बुक रही थी, किसी ने मदद नहीं की। सोचो आप, और इतना पॉश एरिया जो आप पॉश एरिया भाई, मर्सिडीज जा रही है, BMW जा रही है, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, इट्स नियर बाय और मेरे भी एक पैर में हील्स है और एक पैर में नहीं है, और मैं ऐसे चल रही हूँ लंगड़े लेके, मैंने कहा चल 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 चल, और वो मेरे लात मार रहा है, मेरे भाई और हम दोनों उसको पकड़ने में लगे हुए हैं। तब जाके बेचारे जो ये इसमें क्या होता है, वो इनको क्या बोलते हैं, इस्लाम जगह जो होती है, झोपड़पट्टी जो होती है, वहाँ के जो लोग हैं बेचारे, वो आए मेरी मदद करने के लिए। उधर की साइड, जो एयरपोर्ट के इधर की साइड पे कोने पे जो जगह है ना, वहाँ पे वो लोग आए, बताओ, मदद करने के लिए। ऑटो वाला मेरी मदद किया। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि मुझे पता क्या, कभी कभी ऐसा लगता है ये मर्सिडीज BMW वालों ने सब एम ही है। असली हीरो पता कौन है हमारे? ऑटो वाले, रिक्शा वाले और झोपड़ी में जो रहते हैं ना, वो कम से कम उन लोगों में ना इंसानियत है। और जो जितने भी अमीर लोग हैं ना, इन लोगों की तो इंसानियत ऐसी मर गई है ना, क्या ही बताऊं। तो मुझे ना भाई नहीं, तब से मैंने सोच लिया कि भाई मेरी मदद ऑटो वालों ने की है, रिक्शा वालों ने की है, झोपड़पट्टी वालों ने की है। मुझे ना ऐसा नेता बनना है कि मुझे
इन लोगों के लिए कुछ करना है। तब से फिर मैंने ठान लिया कि भाई मेरा सेट है, मुझे इन लोगों के लिए ही कुछ करना है, मुझे अमीरों के लिए कुछ नहीं करना, मुझे इन लोगों के लिए करना है। अमीर तो खुद ही अपना करके बैठे हैं हाँ, अपनी इसलिए मुझे ना फिर नफरत सी हो गई उन लोगों से, क्योंकि मेरा साथ नहीं दिया भाई किसी ने। नहीं, बट वो जो कांग्रेस पार्टी वाला जो हुआ था, हाँ, वो बड़ा ही, और लोग क्या है कि जब एक एक्टर के साथ कुछ होता है ना तो दो तरह की चीजें हो जाती है। हाँ। लोग समझना नहीं चाहते, बोलते पब्लिसिटी के लिए किया। ये भी बड़ा एक फेज था। किस तरह से आपने मैनेज किया उसे, और अभी क्या स्टेटस है? देखो अभी कुछ सुनने में तो ऐसा आ रहा है, मैंने एक इस पे इंडिया न्यूज़ पे, मैंने इंडिया न्यूज़ था, न्यूज़ 18 पे मैंने एक न्यूज़ देखी है कि दीदी संदीप सिंह को निकाल रही हैं क्योंकि हर कोई उसके खिलाफ जा रहा है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरी पार्टी का ही एजेंडा था कांग्रेस में डालने के लिए, जिससे कि वो उसकी खुफिया बातें उन्हें बताए, और तभी कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है और कुछ चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि आप खुद सोचो, इतनी मेहनत कर रहे हैं, राहुल गांधी जी इतनी यात्रा करके गए हैं, प्रियंका दीदी इतना कर रही हैं, और इतने दिग्गज नेता हैं जो पार्टी छोड़ छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं जी। कुछ तो वजह होगी। तो एक बार आप पूरा स्टाफ बदल के देखिए ना, क्या पता उसी ने अपने कुछ प्यादे बिछा रखे हैं और वही चीज हुई। जो चीज मैंने बोली कि उसने अपने बंदे बिछा रखे हैं सब जगह, जो प्रियंका दीदी और राहुल गांधी सर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो बेचारे जिनकी पूरा बुढ़ापा निकल गया है कांग्रेस पार्टी में, वो आज पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। क्यों, क्या रीजन है? तो शायद अब चीजें हुई हैं, तो अब मैंने ऐसा सुना है कि वो शायद निकलने वाला है या निकल गया है पार्टी से। तो मैं तो सच में भाई, मैं तो वैष्णो माता के दर्शन करके आऊंगी कि जिस दिन वो निकलेगा ना पार्टी से, मैं वैष्णो माता के दर्शन करके आऊंगी। बट आपका क्या ख्याल है कि किस तरह से पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ेगा? देखो पता है क्या है, मैं पॉलिटिकल करियर, देखो मैं चाहती तो मैं दूसरी पार्टी में भी जा सकती थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ नहीं है, बट मैं एक लॉयल लड़की हूँ। और प्रियंका दीदी ने मेरा तब हाथ थामा जब मुझे लगा कि यार हाँ कोई है मेरा अपना। और जब उन्होंने हाथ थामा और जब मेरी विधानसभा में वो आई, तो मुझे ना ऐसा लगा कि यार मुझे इस दुनिया की ना पूरी खुशी मिल गई। तब मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, जिंदगी में मैं पार्टी चेंज नहीं करूंगी, चाहे मैं उस पार्टी में मतलब लाइक रहूं या नहीं रहूं, बट मैं उन्हीं की बन के रहूंगी। लॉयल्टी बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो पार्टी ज्वाइन किया बिकॉज ऑफ दीदी। तो दीदी जहाँ है वहाँ पे मैं हूँ बस। तो तब से मैं दिन रात में प्रे करती हूँ कि भगवान प्लीज उस पार्टी में जितने भी खराब लोग हैं ना, जितने भी उस पार्टी को खाना चाहते हैं, उन सबको निकलवा दो, कुछ ऐसा चमत्कार करो कि निकल जाए और पार्टी ग्रो करे। बट आपको अगर चांस मिलेगा तो कौन सा क्षेत्र चुनेंगे और कहाँ से? मेरा तो वही होम टाउन है। और मैं जीती नहीं, बट इस बार तो मुझे जीतना है किसी भी हालत में। तैयारी चल रही है? बिल्कुल तैयारी चल रही है। तो एक करियर, क्योंकि 2 साल बचे हैं बस अभी। जी। तो कैसे मैनेज होगा करियर? क्यों, औरत घर और जॉब मैनेज नहीं करती? नहीं वो नहीं है, लोकेशन चेंज है ना, आपको मेरठ भी जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, जब मेरा शूट यहाँ होगा तो मैं यहाँ पे शूट करूंगी। और मेरा शूट होता ही कितना है, 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीना, फिर उसके बाद वहीं रहूंगी। तो मैं फिर जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो रखी हूँ, अब फिर मैं मेरठ शिफ्ट हो जाऊंगी, तो मैं भी वहाँ पे घर देख रही हूँ। तो जल्दी से मैं एक, मतलब अभी हमारे घर है बट उसमें ऑफिस नहीं है, अभी मैं कोई एक ऐसा घर देख रही हूँ जिसमें ऑफिस भी हो और घर भी हो, तो लोगों को मुझसे मिलने में इजी रहेगा, उनको कहीं और जाना ना पड़े, घर पे भी और वो भी। तो मैं अभी ऐसा घर वहाँ देख रही हूँ। और आपकी सेवा रहेगी, जो आपने जैसा बोला, ऑटो रिक्शा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबकी प्रॉब्लम सुनना, उन लोगों के घर जाना, क्षेत्रों में जाना, गाँवों में जाना। पूरा, क्योंकि 2 साल का वक्त है, तो अभी मेरा ये शो तो कंप्लीट हो ही गया है। उसके बाद जब देखेंगे, क्योंकि देखो शो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको बने रहना है, क्योंकि देखो वहाँ पे मुझे पैसा लगाना है, यहाँ से मुझे पैसा कमाना है। तो देखो अगर मैं एक चीज़ करूँगी तो फिर पैसा कैसे कमाऊँगी? तो मुझे मेरे लोगों में भी तो जाना है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं एक ऐसी बनना चाहती हूँ कि उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करूँ। That's nice. I hope कि लोग आपको अभी से तैयार हो जाएंगे, अर्चना को करवाएंगी और हमें हमको वोट करना है जी। लेकिन हमें पता है कि आपके बहुत सारी, मतलब जो आपके टैलेंट है ना, सिर्फ ये कुकिंग तक नहीं और पॉलिटिकल तक नहीं है, आप प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। यस, मैं प्रोड्यूसर, एक्चुअली मैंने 2017 के लास्ट में मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला था। तो उसके बाद मैंने बुग्गो एक गाना बनाया था, तो वो 50-55 मिलियन
क्रॉस हो गया, उसके बाद मैंने 6-7 गाने और बनाए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा चीज़ स्टार्ट करूं जो लोग करना चाहते हैं, जिसको काम नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा प्रोडक्शन चालू करूंगी उसी को ही। तो मैंने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, उसमें मैंने न्यू कमर को काम दिया है। चाहे वो डॉक्टर का रोल हो, चाहे वो उसका रोल हो, मतलब लाइक डीजीपी का रोल हो, तो जिसमें मतलब सारे यहाँ तक कि मेन लीड जिसने किया है उनका भी वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसी शॉर्ट्स फिल्म बनाऊंगी, ऐसी वेब सीरीज बनाऊंगी जो लोग काम चाहते हैं, जो लोग टैलेंटेड है गांव में हैं, उन लोगों को नहीं पता कि एक्टर कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, तो मैं उनको दूंगी। तो मैंने एक शुरुआत तो कर ही दी है, तो उसको बस मुझे और आगे बढ़ाना है। तो बहुत बढ़िया टैलेंट है, मतलब कि और गाने भी आपका बहुत ज्यादा चला हुआ है। जितने भी आपने गाने किए हैं, तो उस पे कितना फोकस है अभी? गाने भी मैं कर रही हूँ, और गाने में भी मैं कोशिश करती हूँ कि न्यू कमर को चांस मिले, जो मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है। तो मैंने अभी एक गाना किया है मॉरिशस में, उसमें भी मैंने मतलब उन्होंने पहली बार शूट किया है। तो मैं वही कर रही हूँ, मतलब लाइक। अच्छा, अगर बिग बॉस की बात करें, तो लाइफ बिफोर बिग बॉस एंड लाइफ आफ्टर बिग बॉस कैसा था? बहुत ज़्यादा चेंज। मतलब बिफोर बिग बॉस तो मुझे अपने मेरठ वाले, यूपी वाले जानते थे, मतलब फेम था, बट इतना नहीं था कि मुझे लंदन वाले भी जाने, अमेरिका वाले भी जाने और दूसरे स्टेट वाले भी जाने। आज की डेट में जब मैं एयरपोर्ट पे जाती हूँ तो उड़ीसा वाले जानते हैं, लंदन वाले जानते हैं, और अपना कोलकाता वाले जानते हैं, मतलब सब लोग जानते हैं कि भाई अर्चना गौतम, हाँ भाई शी इज़ नाइस, और कॉमेडी करती है, सबको हंसाती है। मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे ना कनेक्ट कर पाते हैं। और जितनी भी लड़कियां ना, सबसे मुझे पता, थैंक गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पता है लड़की हूँ तो लड़के फ़ैन तो बहुत हो जाएंगे, बट आप लड़की हो, लड़की फ़ैन होना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ क्या है, लड़की हूँ, लड़की फ़ैन हूँ तो हैं बहुत सारी लड़कियाँ मेरी दोस्त आए दिन, मतलब मेरे सबसे ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पे जानोगे ना, लोगों के लड़की का लड़के आते हैं फ़ैन फॉलोइंग में, मेरे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं। और उसके साथ साथ जो मम्मियाँ हैं, सास हैं, वो एक डबल धमाका है। और मुझे मतलब लाइक मुझे बहुत प्राउड होता है कभी कभी कि यार मतलब मैंने उन लोगों का प्यार पाया, क्योंकि वो लड़कियाँ, वो औरतें अपने में मुझे देखती हैं। तो मतलब आप फेमस हो और फेवरेट हो। हाँ, तो उस सास की उस सास की, उस मम्मी की, और उस बेटी की, और उस बहन की, और उस दोस्त की। तो मुझे लाइफ में एक ही चीज़ चाहिए, सिर्फ महिलाओं का सपोर्ट। बस मुझे महिलाओं का सपोर्ट चाहिए, बस। उसके बाद तो मुझे जो महिलाओं के लिए करना है, मुझे बुजुर्गों के लिए करना है, मुझे यूथ के लिए करना है, वो मुझे पता है। ठीक, ऐसी चीज़ अर्चना जो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए किया जा सकता है और बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन सी चीज़ आपको लगती है फिलहाल? उनकी सेफ्टी, उनका रोज़गार। अगर महिलाओं को रोज़गार मिल गया ना, तो उनकी सेफ्टी खुद हो जाएगी। जैसा आपने देखा होगा कि गाँवों में आप जाते हो, कुछ लोग दारू पी के अपनी बीवियों को मारते हैं, वो बेचारी मार खा लेती है, गालियाँ खा लेती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनकी सिक्योरिटी नहीं है। क्या करेंगी? बाहर जाएंगी, कोई दूसरा उन पे हाथ फेर देगा, या उनको मर्डर कर देगा, या उनका रेप कर देगा, तो वो सिक्योरिटी नहीं है। वो सिक्योरिटी कब आएगी? जब वो खुद कमाएंगी। अगर उनके पास पता है कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। और आजकल तो ना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है कि मुझे नहीं लगता कि हर एक लड़की के पास अगर 50,000 रुपये भी हो ना, वो घर से एक काम स्टार्ट कर सकती है। कुकिंग आप देख लो, कविता जी को देख लो। कविता जी ने बताया मैं एक नॉर्मली हाउसवाइफ थी, 10 साल पहले मैंने ना कुकिंग बनाना स्टार्ट किया अपनी दोस्त को देख के। आज देखो कविता जी कितना पैसे कमा रही है। हाँ, तो मैं मानती हूँ कि एक औरत है, एक औरत को कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, बोलना नहीं आता, शक्ल नहीं है, पहनना नहीं आता, कुछ नहीं आता, नथिंग। खाना बनाना तो आता है, बिल्कुल। चलो गैस भी नहीं है, चूल्हा तो है, वो तो ज्यादा ट्रेंड करते हैं, चूल्हा तो है। आप 10,000 रुपए का फोन लो, बैठो और वही चीज डाल दो। पहली बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, मैं मानती हूँ 1 साल नहीं चलेगा, बट अगर आप एक ही चीज पे मेहनत करते रहोगे ना कभी तो वो चीज जरूर चलेगी। 100% मेहनत करने से तो कुछ भी होता है। वो बोलते हैं ना, वो रस्सी आने जाने से जब पत्थर ऐसा टूट सकता है, तो इंसान की मेहनत से क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल वो चीज सही है।
ये बताइए, आपके शो में अभी हाँ। मुझे धीरे धीरे सारी चीजें याद आ रही हैं। आपके शो में आपके ब्रेकअप के बारे में हमने बात करी, लेकिन उसके दौरान एक और ब्रेकअप हुआ, कौन सा? फैजू और जन्नत का। अच्छा हुआ? फाइनल न्यूज़ है ये? पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ब्रांड के लिए है ये। पता नहीं, मैंने तो बात नहीं की एक्चुअली फैजू से, हाँ। तो मुझे तो इस बारे में नहीं पता। बट आपको कभी ऐसा फील हुआ? मेरी बातचीत नहीं है फैजू से, क्योंकि शो ख़त्म हो गया, वो भी दुबई चला गया है किसी शूट के लिए, तो मेरा इतना बात नहीं है। मेरी वहाँ पे बहुत कम लोगों से बात है। तेजा से मेरी कंटिन्यू बात होती है ऑलमोस्ट, निक्की से होती है, गौरव से होती है, राजीव से होती है, अपना ये कविता जी, उषा ताई, चंदन जी और अभिजीत। बट मेरी इनसे दीपिका जी से ज़्यादा बात नहीं होती, क्योंकि वो बीच बीच में चली गई थी, उनका हाथ का प्रॉब्लम, तो हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाए ज़्यादा। दीपिका का भी बड़ा वो हुआ था कि मतलब लोग बहुत मिस किए, क्योंकि हाँ, उनका बहुत ज़्यादा, उनका हाथ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हाँ, क्योंकि एक तरह से अब दीपिका का भी देखिए, उनके चैनल से कितनी, उनका भी एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया देखो है, तो वो उनका एक तरह से कमबैक था। कितना उनमें कितना लगन है उनको, देखो वो हर चीज़, मतलब चाहे वो बेटे से, और सबसे मेन बात होती है कि पता है, मैंने टीवी सीरियल में देखा था कि भाई टीवी सीरियल में इतनी अच्छी बहुएं होती हैं क्या, रियल लाइफ में इतनी अच्छी बहुएं होती हैं? क्योंकि मुझे कभी ना कभी डाउट रहता है, क्योंकि अभी बहुत सारी लड़कियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो टीवी सीरियल में बहुत ऐसा लगती हैं कि ओ माय गॉड, बहुत ही पावन, बहुत अच्छी, और बाद में चल रहा है पार्टी में सुट्टा लगा रही हैं, दारू पी रही हैं। मैं उसको वो नहीं बोल रही हूँ, मतलब वो दोनों कैरेक्टर बहुत अलग लगता है। छोटा, मतलब छोटे कपड़े में, मैंने कहा यार मैंने तो अभी सीरियल में देखा था, बहुत ही है तो बट पहली बार मुझे लगा कि भाई नहीं, रियलिटी होती है दीपिका जी को देख के। क्योंकि जो दीपिका जी रियल में टीवी सीरियल में दिखती है ना, उनसे 100 टाइम्स बेटर वो रियल में है। भाई अपने पति की केयर करना, अपने बच्चे की केयर करना, अपनी मम्मी की केयर करना, छोटी छोटी चीजें अपने बच्चे को हाथ करना। मैंने कहा यार नहीं, मेरा जो वहम तो था ना, क्योंकि देखो आई एम नॉट फ्रॉम सीरियल, तो मुझे ऐसा लगता था कि सब फेक ही होता है। ये जो बहुएं होती है ना भाई, ये सबसे ज्यादा मस्तीखोर होती है। बट कभी तो ये अपना दीपिका जी को देख के ऐसा लगा बिल्कुल ऑपोजिट। मैंने कहा क्या भाई, ये तो बहुत अच्छी है। आपने बोला ये बात उनको या नहीं? नहीं, कभी नहीं बोला मैंने ये बात। मतलब एक बार मैंने बोला कि यार आप सच में बहुत अच्छी हो, मतलब मैंने इतना नहीं। तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं अर्चना, हर चीज़ एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि आप एक लड़की को देख के हर लड़की को जज नहीं कर सकते। तो मैंने एक सीरियल देखा था, तो उसकी मेन लीड को मैंने रियल में देखा, तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई। मैंने कहा ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही वो अच्छी बहू थी। अब इससे मेरे को याद आया सोशल मीडिया ट्रोलिंग। जब कोई बहू सीरियल में दिखती है और अगर उसने बिकनी पहन लिया किसी वही मैंने बोला ना, मैं ऐसा सोचती थी। मैंने कहा ओह माय गॉड बिकनी, मतलब बिकनी में नहीं, बट जब मैंने देखा मतलब लाइक पूरा पार्टी पे नशा, ट्रोल करने लगते थे। मैं भी सोचती थी शायद नहीं होगा, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। वो देखो उनकी खुद की पर्सनल लाइफ है, तो फिर मेरा दिमाग से निकल गया कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। कोई स्क्रीन पे अभी देखो मुझे बिग बॉस से मैं बाहर निकली, मेरे को लोग क्या सोचते थे, अरे यार बहुत लड़ाकू है यार, इसके साथ कौन रहेगा, कौन दोस्त है यार, इतना थोड़ा ना चिक चिक करते, बहुत लड़ाकू है ये वो। बट उनको ये नहीं पता मैं रियल लाइफ में बिल्कुल अपोजिट हूँ। वो मेरा कैरेक्टर था, क्योंकि अगर मैं शायद वो चीज़ नहीं करती तो शायद मैं नहीं पहुँच पाती भाई टॉप 3 में। ठीक है, आज मैंने एंटरटेन किया, मैं झगड़ा नहीं करती थी, मैं मुद्दा करती थी। भले वो चीज़ें उल्टा करके दिखाई जाती थी टीवी पे। ठीक है, आपको भी पता है कितना एडिटिंग होता है। अच्छा फेस आपका दिखाते ही नहीं है, बहुत कम। अच्छा फेस उन्हीं लोगों का दिखाएंगे जो कलर्स फेस है या कोई बहुत बड़ा स्टार है, ये है। हम लोगों का नहीं। बट मैं एक नॉर्मल लड़की वहां तक पहुंची हूँ। आई थिंक शायद जो विनर है हमारा, वो अगर विनर नहीं होता तो शायद मैं ही विनर होती। लोगों का इतना सपोर्ट था, प्रियंका और मैं, हम दोनों में से कोई एक ही विनर होता अगर वो नहीं होता। तो बाहर आने के बाद मुझे ये पता चला, अच्छा भाई ये तो यहाँ तो ऊपर से चल रहा है, मुझे ऐसा सोच रहा है। बट मैं देखा, मैं बिल्कुल अलग हूँ। मैं इतनी काम हूँ, ये हूँ, 24 घंटे लड़ती नहीं रहती हूँ मैं। भाई मुझे लड़ना आता ही नहीं है, वहाँ पे मुझे करना पड़ा, क्योंकि भाई आगे बढ़ना है। मुझे पता चल गया कि बच्चा अच्छा इस शो में चाहिए क्या, और जबकि शो देखा ही नहीं मैंने। बट जब 1-2 दिन आप लोग देख जाते हो ना, तो पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। तो फिर मैंने किया वो चीज़ें। और अब देखो मास्टर शेफ में मेरा सारा उल्टा हो गया।
लोग सोचते थे अरे यार ये तो बहुत लड़ती है। मास्टर शेफ में मेरा रियल पर्सनैलिटी निकला, क्योंकि उसमें मुझे आगे जाने का कोई वो ही नहीं था। वहाँ पे तो भैया आप अच्छा खाना बनाओगे तो आगे जाओगे, नहीं बनाओगे नहीं बनाओगे। रियलिटी, हाँ, तो वो चीज़ थी। बट कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोचो, क्योंकि भाई हर किसी में ट्रोलिंग का सामना तो करना पड़ता है, हर किसी में गलतफहमी तो होती है। जैसे मुझे बहू को लेके गलतफहमी थी, वो मेरी दूर हो गई कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, सबकी पर्सनल लाइफ होती है। तो इसमें अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि लोग बहुत ज़्यादा ये बवाल मतलब बोल रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स को ला रहे हैं ना बिग बॉस में, लाइक एल्विश आए, रजत आए, अभिषेक आए, ये नहीं आने चाहिए। हाँ, नहीं आने चाहिए भाई। मैं तो खुद ही कहती हूँ 2 बिग बॉस बनने चाहिए। ओटीटी में आपको इन्फ्लुएंसर को लाना है जो वन टाइम फेमस हो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, लड़कियाँ भाई पूरा मतलब लाइक ओपन करके रोड पे चल रही हैं और पेपरराजी उनको शूट कर रहे हैं। तो फिर तो मतलब कोई भी बिग बॉस में चला जाएगा ना भाई, तो जो जितने एक्टरों ने मेहनत की है तो वो तो फिर रह जाएंगे। तो मेरे को क्या लगता है कि जो ओटीटी है उसमें सारे इन्फ्लुएंसर हो और जो वन टाइम फेमस हुए हैं वो लोग होने चाहिए। और जो मेन बिग बॉस होना चाहिए ना, उसमें एक क्लास होना चाहिए, एक होना चाहिए कि भाई हाँ यार ये है सेलिब्रिटीज होना चाहिए। तो मुझे वो ऐसा लगता है। इस बार रजत के जाने पे काफी बवाल हुआ था, लोगों ने बात करी। मैंने तो बिग बॉस नहीं देखा। नहीं देखते नहीं है। सच बताऊं, यकीन नहीं मानोगे, मैंने खुद का बिग बॉस भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि मैंने एक एपिसोड देखा, उसमें मैंने बोला कि मेरे तो दिमाग के तुम लोग भसड़ कर रहे हो। उस भसड़ पे बिग बॉस ने बीप लगा दिया। तो लोगों ने सोचा होगा कि मैं गाली दे रही हूँ, हाँ। और जबकि भसड़ नॉट अ गाली यार। और मैंने आज तक कभी बिग बॉस में गाली नहीं दी। मैंने सिर्फ बोला तुम मेरे दिमाग की भसड़ कर रहे हो, तुम मेरे दिमाग की बैंड बजा रहे हो। बैंड बजाने पे भी बिग बॉस ने बीप लगा दी, तो मुझे आगे गुस्सा। और भाई जब मैं बिग बॉस देखूंगी और मुझे कुछ लगेगा कि यार इससे पहले मैंने ये बोला था, तुम लोगों ने लगाया क्यों नहीं, तो फिर मैं सोशल मीडिया पे डालूंगी। तो उससे क्या, मेरा रिलेशन खराब होगा और फालतू की और ट्रोलिंग होगी, कंट्रोवर्सी होगी। तो भाई ना मुझे अपना बिग बॉस देखना, ना मुझे उस लफड़े में पढ़ना। तो मैंने जो किया भैया ठीक है, खुश मैं खुश, तुमने जो किया खुश। चलिए अब ये बताइए आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आने वाले प्रोजेक्ट बहुत है। अभी तो मैं शायद मई में एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, फिर अगस्त में एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो ये क्या सीरियल्स हैं, रियलिटी है, क्या है? तो देखो दोनों ही रियलिटी शोज हैं, और उससे पहले मैं एक वेब सीरीज भी करने वाली हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मैं रियलिटी करूँगी। आप मुझे एक डिफरेंट अवतार में भी देखेंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे ना एक्टिंग नहीं आती है, मैं एक्टिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो बहुत फेमस हुए हैं बिग बॉस से, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, उनको एक्टिंग का प्रोजेक्ट मिला बट इतना चला नहीं वो। तो वो सोचते हैं कि भाई अर्चना को काम मिलेगा तो शायद वो भी नहीं चल पाएगी। बट कोई बात नहीं, वो चीज़ मैं प्रूव करूँगी। जल्दी मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है और लोग मुझे एक डिफरेंट लुक में देखेंगे कि भाई अर्चना एक एक्टर भी है और बहुत अच्छी एक्टिंग करती भी है। हाँ। खतरों के खिलाड़ी जैसे बिग बॉस खत्म होता है, हाँ। के आ जाता है, क्या ख्याल क्या है? अभी तो आप मास्टर शेफ से निकली हुई हैं। खतरों के खिलाड़ी मैंने कर लिया। नहीं तो वापस जाने का अगर बुलाया जाए? अरे अभी तक कोई गया है वापस में? अगर बिग बॉस और खतरों, अगर मैं दोनों बोलूं तो बिग बॉस और खतरों, बिग बॉस मैं पता क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि एक बार ना मेन बिग बॉस, ऐसा बिग बॉस है जो फुल बैंड बजाने वाले लोग थे ना, मतलब जिसे कहते हैं मस्त लोग। नाम बताओ आप। जैसे बहुत सारे मैं नाम बताती हूँ, जैसे मैं, ठीक है, निक्की, शनाज एंड और कौन, राखी बाकी को नहीं देखेंगे आप? यार तुम ना ये बीच में ना टांग मत अड़ाओ, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो यार। ओके भाई, जो समझ रहे हो, वही आएंगे बिग बॉस में। समझ रहे हो, मतलब जो फुल एंटरटेनर थे। अर्चना, निक्की, शनाज हो गई, और कौन हो गया जो बिल्कुल मतलब जिनकी वजह से बिग बॉस चला, जिनकी वजह से बिग बॉस देखा गया कि मतलब लाइक, और कौन, कॉमेडी की बात बता रही हूँ मैं। कभी पता चला ट्रोलिंग करा लो आप, मैं कॉमेडी की बात बता रही हूँ जिनको देख के अच्छा लगेगा। हाँ, राखी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, हो सकती है, वो भी अच्छा है, ठीक है, अच्छा लगेगा कि करे। और कौन, और भी बहुत लोग हैं, मैं थोड़ा नाम नहीं जानती हूँ बट हाँ, बट आप सेलेक्ट कर सकती हैं। हाँ, मतलब ऐसे लोगों को ना लाना चाहिए जिसमें मतलब समझो वही लोग हैं जो कॉमेडी करते हैं। बेस्ट ऑफ बिग बॉस, बेस्ट ऑफ बिग बॉस, मतलब समझो जो बिग बॉस के ऐसे चेहरे रहे हैं कि अगर वो लोग बिग बॉस में नहीं होते ना तो मजा नहीं था। मतलब तड़का, बिग बॉस का तड़का,
उसमें एक एपिसोड इन लोगों को ना ऐसा बनाना चाहिए भाई, फिर देखो क्या मजा आएगा, मतलब पूरी दुनिया देखेगी क्या बात कर रहा हूँ, ये आई है अभी होगा, क्योंकि एक से एक अपने आप में अपना तानाशाह समझेगा। मैं भी अपना आपको भाई मैं कॉमेडी की क्वीन हूँ, वो सोचेगा भाई मैं अपने आप में कॉमेडी की क्वीन हूँ, वो सोचेगा अबे तेरी तो मैं तेरे से ज्यादा हूँ, तो तब पता चलेगा कि असली कौन है। तो ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने शो का नाम भी दे दिया, बिग बॉस का तड़का। बिग बॉस का तड़का। सही है। ओके अर्चना, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और हम चाहते हैं कि आपको हम एक्चुअली नए अवतार में देखें। रियलिटी तो 100% बट एक्टिंग वाला भी। और मैंने छोटा सा टीजर देखा है जो मैं नहीं बताने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है अर्चना के। मैंने 2 अवतार देखे इसमें, जो आप देखेंगे ना तो कहेंगे कि वाह एक्टिंग है। जल्दी वो रिलीज होने वाला है गाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।